पढ़ेंगे इंडिकेटर्स यानी सूचक के बारे में पढ़ेंगे। सूचक क्या होता है देखो, इसके पढ़ेंगे, फिर से सारे टाइप पढ़ेंगे। इसमें तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें। देखो इतना बढ़िया है, कौन सा क्वेश्चन किस में आएगा वो सारे इस वीडियो में तुम्हारा पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहले इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, ये क्या करता है, ये तुम्हें रंग को बताने का काम करता है, यानी कलर को बताने का काम करेगा। जैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एसिड है कि बेस है, यानी अम्ल है या क्षार है। तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ये तुम्हें एक तरह का क्या होता है, मशीन होता है जो चेकिंग करने का, चेक करने का काम करता है। ये एसिड में डालेंगे तो कैसा रंग होगा, बेस में डालेंगे तो कैसा रंग होगा। ये इसका काम क्या है, एसिड और बेस में रंग को बताने का काम करना। मतलब समझ जाओ कि इसका मतलब होता है इंडिकेटर मतलब कि जब भी हम किसी भी इंडिकेटर को अगर एसिड में डालते हो तो रंग क्या होगा, रेड होगा या ब्लू होगा या पिंक होगा, किस कलर का होगा, वो किसी का काम होता है, इंडिकेटर का काम होता है। तो ये दो टाइप के होता है मेन, मैं उतना नहीं मैं डायरेक्ट कर दिया। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हम लोग एक खुद नेचर से प्राप्त होता है, इसको हम लोग केमिकल तरह से नहीं बना सकते हैं, लेकिन जितना भी इंडिकेटर ये वाला ये सबको अपने तरह से बनाते हैं। आएगा कि नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक संकेत कौन होता है, तो बोला लिटमस होता है, और हल्दी भी बोल सकते हो, लिटमस भी होता है और हल्दी भी होता है। बताऊंगा हल्दी का ही बताऊंगा अभी तुम्हारा, दोनों दोनों होता है। तो याद रखना पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक कौन सा होता है, क्या बोलोगे, लिटमस होता है। कौन होता है तुम्हारा, लिटमस होता है। और ये जितना भी दिखाई दे रहा है सामने सारे सारे ये कौन से है तुम्हारे, ये तुम्हारे इसको केमिकली तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से इसको क्या है बनाया गया, इसको केमिकली तरीके से बनाया गया, लेकिन इसको इसमें कोई केमिकल नहीं होता है तुम्हारा। अब लिटमस का भी दो पात्र होता है, दो टाइप होता है लिटमस का। जब ये सीड को क्या करना, ये सीड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, मतलब नीले लिटमस को लाल रंग में बदलने का काम करता है। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में करता है तुम्हारा, यहाँ पर जगह हिंदी में लिखा हूँ, मतलब लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलने का काम करता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। ये तुम्हारा किसका था, लिटमस का था। ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो हल्दी होता है, हल्दी क्या है तुम्हारा, वो भी क्या का इंडिकेटर है। वो कौन इंडिकेटर है तुम्हारा, हल्दी कहाँ होता है, खेतों में होता है। हल्दी में केमिकल होता है, खेतों में होता है। वो कौन सा है, क्या बोलोगे, प्राकृतिक संकेत है। देखो अगर कोई सब्जी अगर किसी कपड़े में पड़ गया तो सब्जी अगर पड़ गया कपड़े के ऊपर, अब क्या करोगे, साबुन से धोओगे, साबुन में क्या होता है, क्षार होता है, क्या होता है, क्षार। और सब्जी में क्या है तुम्हारा अलग है। अब दोनों क्या हो गया, मिल गया। तो कभी भी याद रखना कि अगर सब्जी पड़ गया कपड़े के ऊपर, उसको साबुन से कभी नहीं धोना चाहिए। साबुन धोगे तो क्या होगा, धब्बा बन जाएगा उसके अंदर, वो जो भी मैला वो साफ होगा नहीं होगा, क्या तुम्हारा। अब आइए हम लोग देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो तुम पढ़े हो, ये कौन सा पढ़े हो, प्राकृतिक पढ़ेंगे हम लोग पिनोप्थिलीन संसूचक। ये क्या होता है, ये भी दो टाइप होता है तुम्हारे, याद रखना। अगर इसको हम लोग एसिड में रखेंगे, एसिड में, अम्ल में, तो कौन सा कलर होगा, क्या बोलोगे, कलरलेस, रंगीन, कोई कलर नहीं होगा। तो याद रखना क्वेश्चन आएगा कि पिनोप्थिलीन इंडिकेटर को अम्ल में रखते हैं, क्या हो गया, अम्ल में। किसको, पिनोप्थिलीन इंडिकेटर को किस में रखोगे, अम्ल में। तो कौन सा रंग बताएगा, तो रंगहीन बताएगा, कोई रंग नहीं होगा। लेकिन उसी को अगर हम रखेंगे बेस में, क्षार में, तो कौन सा रंग बताएगा, पिंक गुलाबी रंग बताएगा। और देखो सर घुमा के आएगा कि कौन से इंडिकेटर को अगर बेस में रखेंगे कि उसका रंग क्या हो जाए, गुलाबी रंग का हो जाए, तो क्या बोलोगे, पिनोप्थिलीन इंडिकेटर, पिंक कलर। याद हो गया। जैसे यहाँ पे देखो ये हो गया। अब आते हम लोग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मेथिल बोलते हैं, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर। अब इसका भी दो होगा, एक बार एसिड में एक बार बेस में रखेंगे। जैसे इसको एसिड में रखा, एसिड में, अम्ल में, तो एसिड में रखा तो क्या हो गया, रेड कलर, क्या हो गया, रेड कलर, लाल रंग का हो जाएगा। लेकिन इसी को हम तो बेस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पीले रंग का, येलो रंग का हो जाएगा तुम्हारा। तो क्वेश्चन घुमा के आएगा कि कौन से इंडिकेटर को हम एसिड में यानी अम्ल में रखने पे लाल होता है, क्या बोलोगे, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर। कौन से इंडिकेटर को बेस में रखने पे उसका रंग क्या बनता है, पीला रंग बनता है, तो क्या बोलोगे तुम्हारा, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर। अब हो गया, दो हो गया, गंधीय सूचक और सर, इसमें क्वेश्चन तुम्हें उतना नहीं पढ़ना है, ये भी देख लो, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब बताओ अभी तुम कितना पढ़े हो, सब रंग के बारे में पढ़े हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या पढ़े हो, रंग के बारे में पढ़े हो। अब कुछ क्या होता है, एसिड अम्ल का ना मतलब क्या होता है, उसका गंध भी होता है तुम्हारा, कि गंध को इसका कौन सा होता है। तो ये जितना भी इंडिकेटर होता है, ये सबका काम क्या है, रंग को चेक करेगा। किसको चेक करेगा, रंग को। लेकिन ये क्या करता है, ये गंध को चेक करता है। ये किसको चेक करेगा, उसके गंध को चेक करेगा कि किस रंग का स्मेल आ रहा है, मतलब कैसा कैसा तुम्हारा क्या हो रहा है, स्मेल आ रहा है तुम्हारा। ये इसका काम क्या होता है, ये स्मेल को यानी गंध को चेक करने का काम कौन सा करता है, क्या बोलोगे, गंधीय संसूचक। आएगा गंध को चेक करने वाला इंडिकेटर कौन सा होता है, क्या बोलोगे,
गंदगी सूचक, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और यूनिवर्सल क्या होता है, इन सबको आपस में मिला देंगे और मिला के जो बनाए इंडिकेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये सब में काम करता है, ये रंग में भी काम करेगा और गंध भी, स्मेल भी बताने का काम करेगा। आगे कौन ऐसा इंडिकेटर है जो रंग भी बताएगा और स्मेल भी बताएगा, तो क्या बोलोगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ मिला होता है इसके अंदर, ये जितना भी सब कुछ मिला के क्या बनाया था, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर इंडिकेटर को क्वेश्चन आ गया इसी में से कोई ना कोई आगे रहेगा तुम्हारा, तो याद रखना, क्या ना। तो याद रखना यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो बोलना सारे इंडिकेटर का क्या होता है, मिश्रण होता है यानी मिक्सचर होता है तुम्हारा, क्या तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंडिकेटर पे हो गया तुम्हारा।